हेलो फ्रेंड्स, आप हमारे YouTube चैनल पे पिछले कुछ समय से होम मेकिंग के शॉर्ट्स देख रहे थे। तो आज हमने सोचा क्यों ना एक थोड़ा सा डिटेल वीडियो बनाया जाए। हम खुद का घर बना रहे थे, तो उस दौरान जो हमने चीज़ें देखी या जो चीज़ें हमें महसूस हुई उस इन्फॉर्मेशन को हम आप लोगों के साथ शायद शेयर करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल FPS मली। अगर आपको हमारे वीडियोस और शॉर्ट वीडियोज पसंद आते हैं, इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, तो आप उसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम पहला लॉन्ग वीडियो आपसे शेयर कर रहे हैं। ये है हमारी किचन, जो कि 12.5 बाय 14.5 साइज में बनी हुई है। किचन की एंट्रेंस पे हमने रूम का जो हमारा फ्लोर है उससे किचन का फ्लोर डिफरेंट किया है, और उसके लेफ्ट साइड में हमने एक ये ब्रेकफास्ट काउंटर दिया है। जो ये कटआउट है, कटआउट पे हमने विनियर का वर्क करवाया है जिस पर पॉलिश होगी। ये आप देख सकते हैं, खूबसूरत विनियर का वर्क है पूरे कटआउट में। आपको दूर से देखेंगे तो ये ऐसे नज़र आएगा। यहाँ पर 3 फुट का जो ब्रेकफास्ट काउंटर है उसकी हाइट भी 3 फीट ही है, जिसमें 2 आराम से छोटे टेबल लग सकेंगे, टेबल बोल रहा हूँ, स्टूल लग सकेंगे जिस पर आप बैठकर अपना काम या ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। ये हमारी किचन की एक खूबसूरती है जो हमारी मेन गेट पे से सीधी नज़र पड़ती है। बड़ी लॉन्ग विंडो है, फिक्स सेफ्टी ग्लास होगा फिक्स पोर्शन में, दूसरे पोर्शन में जाली और टफन ग्लास रहेगा। ये हमने जो इसका एक कॉर्नर है उस पर हमने ये डिस्प्ले के लिए छोटे छोटे शेल्फ बनाए हैं। ये भी विनियर के बने हुए हैं। इन पे यहाँ पे ऊपर हमने ये लाइट का प्रोविज़न किया है। ये काउंटर पे, ब्रेकफास्ट काउंटर पे सीधी ऊपर से हैंगिंग लाइट डलेगी। अब मैं शुरू करता हूँ कॉर्नर से। तो सबसे पहले ये हमने विकर बास्केट का हमने एक पोर्शन तैयार किया है। उसके साथ में ये जो है बॉटल स्टैंड है, पुल आउट। ये हमारा जो वेजिटेबल सिंक होता है जहाँ पे हम हमारे वेजिटेबल्स को वॉश करते हैं, वो एरिया हो गया। इसके नीचे ये हमने पानी के आरओ के पॉइंट दिए हैं। यहाँ पे अंडर द शेल्फ आरओ लग जाएगा। ये 2 बड़े इनोटेक के पोर्शन है। ये जो हमारी किचन की शेल्फ है ये भी 35 इंचेस पे है, क्योंकि हमने जो आगे आप देखेंगे हमने अपना डिश वॉशर इसके नीचे ही एडजस्ट करने के लिए कोशिश की है। हमारे फैमिली मेम्बर्स टॉल है, तो इसलिए जो नॉर्मल 34 इंच पे स्लैब होती है वो हमने 35 साढ़े 35 इंच पे डलवाई है। तो ये बड़े उसके 2 पोर्शन हो गए बड़े आइटम्स रखने के लिए। ये नेक्स्ट है जो ये इसका ऊपर वाला पोर्शन है, ये चकला बेलन के लिए होगा। नीचे वाला जो ये इनोटेक है, ये हमारा जो आटा होता है उसका जो कंटेनर होता है उसको संभालने के लिए है। ये कॉर्नर आ गया, तो यहाँ पे हमने एस कॉर्नर लगाया है। इस तरह से ये बाहर आ जाता है। आप लोग, एक मैजिक कॉर्नर होता है कॉर्नर स्पेस को यूज करने के लिए, दूसरा एस कॉर्नर होता है। ये देन ये फिर से नेक्स्ट पोर्शन है। ये भी 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। सभी में जो लगी हैं वो सॉफ्ट क्लोजिंग वाली इनोटेक लगी हुई है। ये नेक्स्ट आ गया हमारा जो हॉब का, हमारे चूल्हे का, गैस स्टोव का पोर्शन। यहाँ पे 3 स्लैब होती हैं। सबसे ऊपर वाली जो कटलरी के लिए होती है, उसके नीचे छोटे छोटे बर्तनों के लिए, सब नीचे बड़े यूटेंसिल्स के लिए जो आपने कुकिंग के दौरान यूज करने होते हैं। राइट साइड में फिर इनोटेक आ गई, 2 पोर्शन में डिवाइड किया है। ये आप नेक्स्ट पोर्शन आप देख सकते हैं जो कि आप को मैंने पहले बताया था। हमने डिश वॉशर के लिए ये ओपन स्पेस रखी है, यहाँ पे डिश वॉशर लग जाएगा। और ये जो कॉर्नर है, हमारा जो किचन की जो लोकेशन है फ्रंट में है, तो हमें वेट एरिया बाहर निकालने की ऑप्शन नहीं मिली। नॉर्मली किचन पीछे होती है तो हम वेट एरिया हमारे बैकयार्ड में निकाल देते हैं। तो ये
हमें ऑप्शन नहीं थी, तो हमने यहीं पे एक कॉर्नर क्रिएट किया, जिस कॉर्नर में हमने अपने यूटेंसिल्स वॉश करने के लिए डबल सिंक लगाई है। ये सिंक हमने स्टील की लगाई है क्योंकि थोड़ी फीडबैक ऐसी थी, जो क्रिस्टल की सिंक होती हैं वो थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करनी पड़ती हैं, अच्छी लगती हैं बहुत, पर केयरफुली हैंडल करनी पड़ती हैं। तो इनके कवर्स हैं जो वो उतरे हुए हैं, वीडियो थोड़ा लेट हो गया, तो कवर्स रेडी हैं, इनके ऊपर सनमाइका वगैरह का काम होगा जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो ये 3 कवर थे यहाँ पर। ये जो हमारी कॉर्नर है, ये हमने रेफ्रिजरेटर के लिए ओपन स्पेस रख ली है, यहाँ पे कॉर्नर में आ जाएगा। इससे आगे जो हमारी जो स्टैंडिंग यूनिट है, इसमें हमने ऊपर वाला पोर्शन जो है वो स्टोरेज के लिए हो गया। उसके बाद में ये पोर्शन हमारा जो है माइक्रोवेव के लिए हो गया, इनबिल्ट माइक्रोवेव आ जाएगा इसमें। और ये है ओवन के लिए, ओवन के लिए ये रहेंगे। और इसके जो नीचे स्पेस है, इसको हमने फिर इनोटेक से कवर कर दिया है, तो यहाँ पे भी हम अपने सामान को कर सकते हैं। ये सॉफ्ट क्लोजिंग सिस्टम है सारा। साथ में ये टॉल यूनिट है, पेंट्री पूरी यहाँ पे ऊपर से लेके नीचे तक जो पेंट्री है डबल पोर्शन में है। यहाँ पे होगी एक इसका पोर्शन यहाँ होगा, दूसरा पोर्शन जो ये कवर है इसके बैक साइड में होगा। तो जब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो वो जो पोर्शन है वो बाहर से अंदर चला जाएगा और ये इसके ऊपर कोलैप्स हो जाएगा। जब हम इसको खोलेंगे तो वो जो अंदर डीप में पोर्शन है वो बाहर आ जाएगा। एक दोस्तों, जो चीज़ वैसे तो सभी कारपेंटर इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि सारा जो ये जो हमारे पल्ले हैं ये हैवी HDHMR के होते हैं, काफ़ी वेट होता है इनका, तो ये वेट के कारण लटक जाते हैं। तो इसके ऊपर अगर आपका ये पल्ला बड़ा है तो इसके ऊपर आप 5 जरूर लगवाएं हिंजेस, ठीक। तो इसमें से 2 हिंजेस ऊपर नजदीक में हो ताकि पूरा वेट बियर कर सके, ठीक है। तो बाकी जो हैं 3 हिंजेस हैं वो इक्वल स्पेस पे, इक्वल डिस्टेंस पे लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर जो ये पोर्शन है ये हमने अभी इसको कवर नहीं किया, देखते हैं बाद में कोई इच्छा होती है तो कवर करेंगे, अदरवाइज ओपननेस किचन को देने के लिए हमने ये ओपन ही छोड़ा है। ये हमारा क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया था ये हमारा यूटेंसिल का वॉशिंग एरिया है, तो ये इसके ऊपर जो ये एनक्लोजर बना है ये यूटेंसिल्स को स्टोर करने के लिए होगा। इसमें स्टैंड लग जाएगा, उसके अंदर वो भी कई ऑप्शंस आती हैं। जब ये रेडी होगा तो फिर आपसे नया वीडियो शेयर करेंगे, तो उसमें क्या क्या ऑप्शंस होती हैं वो डिस्कस करेंगे। ये हमने छोटा सा साइड में जगह निकाल ली है जहां पे हम अपना इंस्टेंट वाटर हीटर जो किचन के लिए यूज होता है वो हमने उसके सारे वॉल्व वगैरह का प्रोविजन कर दिया है ताकि कुछ भी बाहर ना दिखे। तो जो ये ऊपर, उसके बाद में ये शेल्फ हो गई सारी। शेल्फ के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि ये 19 mm की स्लैब लगाई है हमने, जिसकी कॉर्नर मोल्डिंग हो गई है, बड़ी यूनिकली हो गई है, कोई दिक्कत नहीं आई है। हमने इसमें काफ़ी ऑप्शंस एक्सप्लोर की थी, जैसे नैनो वाइट, देन क्वार्ट्ज, देन ग्रेनाइट। ग्रेनाइट सुंदर लगता है लेकिन ग्रेनाइट में लाइट कलर्स की ऑप्शन कम होती हैं। अगर आप साउथ का ग्रेनाइट लेते हैं जो कि अच्छा होता है, तो जो क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज का जो वो टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। अगर आप खुद से कुकिंग करते हैं और खुद से या आपके घर में ट्रेंड शेफ है तो ठीक है, अदरवाइज जब आपको जो उसका हॉट सरफेस है, हॉट प्लेट है, अगर आप उसके ऊपर रखेंगे यहाँ पर तो वो हीट होके खराब होना शुरू हो जाएगा। तो जो नैनो वाइट है वो है आपके हल्दी या तेल के कलर को पकड़ता है, इसलिए वो भी ऑप्शन नहीं है। तो ये स्लैब है, इसकी मतलब ये ना तो ये कलर पकड़ेगी ना ये ऑयल पकड़ेगी, तो इस तरह से है। जो हमारी जो कलर स्कीम है, जो ये नीचे वाली है, यहाँ पे हमने डिफरेंट कलर करना है, ग्रीन करना है, जो कि यहाँ से घूमता हुआ यहाँ पे आएगा और इधर भी ये ग्रीन चलेगा सारा। और जो इसकी
जो किचन स्लैब है इसकी डेप्थ है जो 26 इंचेस है, और जो ये पोर्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है हमारा कुकिंग रेंज का स्पेस। अभी हमने यहाँ पे कटआउट नहीं निकलवाया है, यहाँ पे कटआउट निकलेगा क्योंकि आपको पता ही है दो तरह के कुकिंग रेंज आते हैं। एक आते हैं काउंटर के ऊपर रखने वाला जिसको हम गैस स्टोव कह देते हैं, एक जो कटआउट के अंदर डीप जाता है उसे हम हॉब कहते हैं। तो हमने हॉब लगाने का मूड बनाया है, तो ये इसलिए कटिंग करके डाउन जाएगा। तो इस तरह से ये सिस्टम है। तो ये ऊपर वाली जगह है, हमने इसको भी यूटिलाइज करने की, क्योंकि हमारी जो किचन की जो छत है वो 9 फीट पे ही है, तो इसलिए हमने इसको पूरे स्पेस को यूज करने की प्लानिंग की है। तो इसमें हमने जो क्या अरेंजमेंट किए वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये किचन जो हमारी विंडो है, विंडो के बिल्कुल एडजेसेंट हमने ये एक वर्टिकल लगाया है कैबिनेट। इसके अंदर जो 3 पोर्शन किए हैं, तो ये पहले 2 पोर्शन इनकी हाइट है 48 इंच यानी कि 4 फुट है, और ऊपर है बाकी बचा हुआ स्पेस है। तो यहाँ पे जो हमारा शटर आता है वो हम लगाएंगे। तो एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता था, हमने शटर को बिल्कुल स्लैब से उठाया है ताकि जो भी हम यहाँ पे हमारा मिक्सर ग्राइंडर यूज करें उसको हमें यूज करने में किसी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। अगर हम यहाँ पे ऊपर उठा देते तो उसको बाहर निकाल के हमें इतनी ही जगह मिलनी थी उसको यूज करने के लिए यहाँ से यहाँ तक, या उसको हमें साइड पे ले जाना पड़ना था। तो हमने इसको यहाँ तक यूज कर लिया, उसको बाद उसको वापस रखने के लिए ऊपर उठा के रखना पड़ता। तो ये चीज थोड़ी सी प्रैक्टिकली दिक्कत आती है, तो इसलिए हमने इसको नीचे से फ्लैट रखा है ताकि उसको इन एंड आउट करना आसान हो। इसकी जो वायर का कनेक्शन है यहाँ से दे दिया, स्विचेस बाहर होंगे, और ये ऊपर वाला पोर्शन है हाफ कर दिया। इसमें हम जैसे हमारे ग्राइंडर वगैरह, हैंड ग्राइंडर वगैरह चीज आ जाएगी, या जो आपका टोस्ट मेकर वगैरह वो भी आ सकता है। और अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर भी हमने आरओ का प्रोविजन किया है, क्योंकि हमें पहले पता नहीं था भी अंडर दी शेल्फ भी आरओ आता है। तो जब पता लगा तो हमने नीचे अरेंजमेंट कर लिया, अदरवाइज हमने ये ऊपर अरेंजमेंट रखा था। इसके भी हमने वो ही पानी के आप 3 पाइप देखेंगे और इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन देखेंगे, वो हमने किए हैं। तो ये ऊपर वाली स्पेस हमने कॉर्नर में इस तरह से यूज की है, क्योंकि किचन में जो आपका शटर होता है वो काफी अच्छा लगता है, काफी अच्छा गेटअप देता है। तो उस सोच को देखते हुए हमने ये किया था। और जो हम डेली अप्लायंसेज यूज करते हैं वो भी शेल्फ पे इजी होते हैं, कन्वीनियंट होते हैं यूज करना। एवरी टाइम उनको उठा के अंदर रखना और बाहर रखना मुश्किल होता है, हैजार्डियस होता है, दिक्कत आती है, टिपिकल होता है। तो इसलिए वो शेल्फ पे भी रहेंगे और उनको यूज करना भी आसान होगा। इसको बाद में मैं ये आपको दिखाता हूँ। ये भी हमने स्पेसेस यूज किए हैं। ये हमने कंटिन्यूटी को ब्रेक करने के लिए ओपन एरिया छोड़ दिया है। यहाँ पे बाहर का सनमाइका लगेगा, कोई कवर नहीं होगा। ये हम यहाँ पे ग्लास प्रोफाइल देंगे, इसमें भी बाहर वाला ही सनमाइका लगेगा। देन ये हमारी चिमनी आ गई, इसकी हम बाद में बात करते हैं। ये देन उसके चिमनी के साथ में एक और जो ओपन आगे ग्लास प्रोफाइल होगा, इसके साथ में ये स्टोरेज है। ये मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। यहाँ पे हमारा जो बर्तन वाला सिस्टम था, ये इसके ऊपर वाला स्पेस भी हमने पूरा यूज करने की कोशिश की है। जो हमें बड़े सामान है हमारे स्टोरेज के लिए या एक्स्ट्रा है, उनको हम ऊपर रख लें। अब मैं आपको ये खोल के दिखाता हूं इनको, पेन बॉक्सेस को। ये इस तरह से ये बॉक्सेस हैं। तो इनके ऊपर जो मैं आपको बता रहा था, ये सॉफ्ट क्लोज हिंजेस होते हैं। इनको आपने पुश नहीं करना, इनको छोड़ देना है, ये अपने आप ही होते हैं बंद। इनको बंद करने के लिए आपको पुश नहीं करना। अगर आप ऐसे पुश करेंगे तो ये खराब हो जाएंगे। ये नीचे वाला ऑप्शन थी, ये हमारी ऊपर वाली ऑप्शन है, जहां पे बड़े बड़े इनको हमने मतलब पार्टीशन नहीं किया है ताकि ऊपर सामान रखने में दिक्कत ना आए। बाद में इन फ्यूचर हमें लगेगा इसकी जरूरत है इसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करने के लिए, तो हम इसको कर सकते हैं। तो ये इसका अरेंजमेंट है। तो ये हमारा कॉर्नर आ गया। इस इधर से ऐसे कॉर्नर को भी हम यूज कर सकते हैं, जो कम सामान यूज होना है। ये सिमिलरली ये यूज कॉर्नर स्पेस हो गई। इस तरह से आप सामान को संभाल सकते हैं। देन ये हमारा जो
खूब बड़ी स्टोरेज हो गई, तो यहाँ पे रख सकते हैं। जो एग्जॉस्ट का पाइप है उसको कवर करने के लिए यहाँ पे थोड़ी सी मोल्डिंग कर दी है। तो ये जो ये सॉफ्ट, इसका यही इनको यूज करते हुए यही ध्यान रखना है, आपने पुश नहीं करना है। ये हमारी चिमनी आ गई। चिमनी और जैसे हॉब है, इनकी साइजेस के हिसाब से 3 साइज आते हैं, 2 फीट, 2.5 फीट और 3 फीट। हम 3 फीट यूज कर रहे हैं। जहां किचन टॉप एंड हॉब 2.5-3 फीट में आती है, वहां पे चिमनी भी 2.5 और 3 फीट में आती है। और इसका जो फ्लो है एग्जॉस्ट का, वो आपने एग्जॉस्ट पाइप कितनी लंबी लगानी है उसके हिसाब से आपने सेलेक्ट करना है। देन इसकी जो नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो एक हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे ये स्लैब है ऐसे होती है, और दूसरा इसमें इस तरह से आर्क बना हुआ होता है, और तीसरा ये टेपर होती है। तो हमने ये टेपर वाली यूज करने की मतलब डिसाइड किया है। तो इसके ऊपर वाले स्पेस को भी हमने कवर कर दिया है ताकि डिसेंट लगे। और इसके बाद में ये जो चिमनी है इसकी क्लीनिंग प्रोसेस होता है, तो इसमें फिल्टर वाली और फिल्टरलेस आती है, क्लीन, ऑटो क्लीन आती है। तो ये चीज आप जरूर इस चीज पे होमवर्क कीजिएगा पहले भी, कौन सी आपने यूज करनी है। हमने फेबर कंपनी का प्रोडक्ट यूज किया है, काफी अच्छे रिव्यूज हैं इसके लिए। तो ये इसी तरह से इधर भी स्टोरेज है, तो ये इस तरह से स्टोरेज पूरी क्रिएट की है। तो ये भी आप जब हमारे पूरी इस रेडी हो जाएगी तो फिर इसका पूरा हम आपसे दिखाएंगे। इसको पूरा अभी अंडर मेकिंग है, तो अभी इस पे सनमाइका लगना है। तो जो ये इसकी फिनिश है ये भी 2-3 तरह की आती है। आप इसको पीयू फिनिश कर सकते हैं, आप इसको लेकर फिनिश कर सकते हैं, आप इसको एक्रेलिक फिनिश कर सकते हैं, आप इसे सनमाइका फिनिश कर सकते हैं। तो हमने इसको इसे सनमाइका फिनिश करना प्रेफर किया है क्योंकि ये इजी टू मेंटेन है, इजी टू क्लीन है, इजी टू है। तो ये लाइट का जो अरेंजमेंट है, क्योंकि हमारी छत जो वो 9 फीट पे थी, तो हमें इसको डाउन सीलिंग करवाने की जरूरत महसूस नहीं की। ये हमने अंदर ही इसके कंसील बॉक्स लगा दिए थे, ये फैन का आ गया। किचन की जो डाउन सीलिंग करते वक्त आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा वगैरह कर्व मत दीजिए, क्योंकि जो फ्यूम्स वगैरह है उनको एग्जॉस्ट तो होगा ही होगा, लेकिन वो आपके जो कर्व्स हैं, बेंड्स हैं, उनके अंदर वो गंदा कर सकते हैं, उसकी सफाई करना मुश्किल हो जाता है। एक दूसरा उसके अंदर ऑप्शन है, जैसे इंसेक्ट वगैरह वहां हाइड हो जाते हैं, तो आप क्योंकि किचन में कुकिंग कर रहे हैं तो वो आपके खाने में गिर सकते हैं, खाना खराब कर सकते हैं। तो आप ये हमने फ्लोर भी हमने वुडन टच में दिया है, तो ये हमने थीम फॉलो किया है। तो जब ये रेडी हो जाएगी मैं आपसे फिर वीडियो शेयर करूंगा, लाइट वगैरह ऑन हो जाएंगी सब, इधर विंडो में भी ग्लास वगैरह लग जाएगा, तो अच्छी लगेगी। एग्जैक्ट कैसी लुक है आप जरूर कमेंट कीजिएगा। कोई सजेशन हो आपका तो सजेशन भी देना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जो मैं आपको जो हमारे बेडरूम है उसकी जो सेटअप है उसके बारे में आपसे शेयर करूंगा। तो दोस्तों जुड़े रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई आपकी क्वेरी हो, हमने क्या प्रोडक्ट यूज़ किया है, किस तरह से यूज़ किया है, वो भी हम आपको बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद।